अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना बनता है। ठीक है, इस पे हम लोगों को दिया है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन व्हिच डायमीटर इज 10.5 मीटर। तो बोला गया है कि हीप ऑफ व्हीट है। हीप ऑफ व्हीट का मतलब गेहूं का ढेर। जैसे गेहूं को हम लोग ऐसे ही पलटते हैं तो बेसिकली वो कैसी शेप ले लेगा, एक कोन जैसी शेप ले लेगा। अब इस कोन जैसी शेप का जो डायमीटर है वो कितना है, 10.5 मीटर है। तो इसका मतलब इसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 10.5 मीटर, जबकि इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है कितना, 3 मीटर। तो भाई हम लोग इसको पहले तो कंप्लीट कर लें। ये है भाई कोन की हाइट जो कि कितनी दे रखी है, 3 मीटर हम लोगों को दे रखी है। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो क्या निकल रहा है, इसका वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है, राइट। फिर उसके बाद बोला है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो बारिश से बचाने के लिए इसको कैनवस से कवर किया जाना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो भाई सब इसको कवर करने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, एक तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इसके ऊपर कैनवस लगेगा तो जाहिर है इसके कर्व्ड सरफेस पर लगेगा, तो मतलब हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। डायमीटर हम लोगों को दिया है तो डायमीटर को दिखाते हैं 2r से और इसकी वैल्यू दे रखी है 10.5 मीटर। अगर डायमीटर 10.5 मीटर है तो दिस इंप्लाइज कि r कितना होगा, 10.5/2 मीटर होगा। तो रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर ली। हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, हाइट है भाई 3 मीटर। और पहले केस में हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। Therefore the volume equal to 1/3 pi r square h। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। पाई की जगह पर रख दे हम लोग 22/7। r की जगह पर रखेंगे 10.5/2। r का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दें। और h कितना है, h है 3। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं वो वैल्यूज कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 से 3 को कैंसिल किया हम लोगों ने। इस 2 से इसको कैंसिल करते थे 11 टाइम्स। 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 1 जा 7, डेसिमल आ जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चीजें आई थिंक समझ आ रही होंगी। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग किस में, इसमें। तो 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया, 16। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 16.5। इनटू में और क्या है, इनटू में है 10.5 और अपॉन में है 2। सिंपली इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। 165 और 105 का मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 1 जा 5 और 3 8 हो गया। जीरो बीच में आ रहा है तो इसको स्किप करिए और दो बार क्रॉस लगा दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 और 1 ही आएगा, प्लस कर दीजिए 5 बटा यहाँ पे आएगा 2, 8 और 5 13, ये बन जाएगा 7 और ये 1। इसका मतलब क्या आया भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 17325। और डेसिमल की कितनी डिजिट्स हो जाती हैं, 2। तो इसका मतलब डेसिमल आएगा यहाँ पर, अपॉन में 2 है। अब 2 से कर दो इसको डिवाइड। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा 13, तो 2 6 जा 12, 1 बचेगा, बीच में डेसिमल आ गया तो लगा दीजिए। 12 बना तो 2 6 जा 12, फिर उसके बाद में 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, तो 86.625। तो ये हुआ क्या, वॉल्यूम हो गया इस हीप का। ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली। और क्या निकालना है हम लोगों को भाई, इसका सीएस से निकालना है, जिससे कि हम लोग ये फाइंड कर सके कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट होने को है। ठीक है, तो भाई निकालो सीएस। अब सीएस निकालना है तो सीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हम लोगों के पास में रेडियस है, बिल्कुल है रेडियस हम लोगों के पास में। क्या हम लोगों के पास में एल की वैल्यू है, नहीं है। तो इसका मतलब पहले क्या निकालनी होगी, एल की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए निकालते हैं भाई एल की वैल्यू। नाउ एल इक्वल टू, एल निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई एच की जगह पे एच की वैल्यू जो कि कितनी है, 3 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा 3 का स्क्वायर। आर की वैल्यू है 10.5/2, तो 10.5/2 और इसका स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे अक्सर ही गलती हो जाती है। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बन जाएगा 9।
और 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो भाई कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है जब उसका स्क्वायर करता है तो लास्ट में 25 ही आएगा, ठीक है। और इसके साथ में नंबर क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 और इसके आगे नंबर क्या होता है 11, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो 110 और डेसिमल की कितनी डिजिट, स्क्वायर करने पर डिजिट्स डबल हो जाती है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन गया। अब इस 4 को इस नंबर और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो इस 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में कर दो तो 4 9 जा होता है 36 प्लस में क्या रहेगा 110.25 और अपॉन में 4 और बाहर क्या है स्क्वायर रूट लगाए, दोनों को कर दो भाई प्लस, तो 6 और 0 को प्लस करेंगे तो 6, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 और साथ में आ गया 1 और डेसिमल के बाद क्या है 25 है, राइट, अपॉन में 4 है। सबसे पहले तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, बहुत ही बड़ा सा लगा दिया स्क्वायर रूट, छोटा करते हैं इसको। 4 से इसको डिवाइड करें तो क्या मिलता है, देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, चलिए अलग कर लेते हैं, 146.25 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से, तो 4 3 जा 12 बचा 2, 26 बन गया, 4 6 जा कितने बार जाएगा 6 जा 24 2, अब बीच में डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगा दीजिए, ऊपर से 2 आ गया, 4 5 जा 20, 2 बचा 25, 4 6 जा 24, ठीक है। इतनी 2 डिजिट तक कर लेते हैं, हम लोगों का काम चल जाएगा। तो ये बना 36.56 का स्क्वायर रूट। और अब इस नंबर का लीजिए स्क्वायर रूट, इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए, बस होने को है। तो 36.56 का लेना है हम लोगों को स्क्वायर रूट। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग और डेसिमल से पहले वाले नंबर्स की पेयरिंग कर ली हम लोगों ने। 6 6 जा 36 हुआ, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, आगे जो पेयर है उससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो, ऊपर से आ गया 56। अब 6 का डबल करके लिखोगे तो ये बनेगा 12। अगर इस 12 से इसको 1 टाइम भी डिवाइड करोगे तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा और ये नंबर बन जाएगा 121, जो कि इससे ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब इससे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाते तो 0 लगाते हैं, एक 0 यहाँ भी लगाएंगे, और 0 लगा देने के बाद में हम लोग 2 0 बढ़ा सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 4 टाइम्स डिवाइड। 4 टाइम्स डिवाइड है तो नंबर बना 1204, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए तो उसके लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पे रहने वाला है 5, 15 बन गया, 15 में से 8 माइनस किया तो 7। अब डेसिमल ऑलरेडी लगाया तो 2 0 बढ़ाए जा सकते हैं। अब क्या करिए, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का डबल करके लिख देंगे, या फिर जो लास्ट डिजिट है ना वो इसी नंबर का लास्ट डिजिट प्लस करके लिख दो। तो 1204 में 4 प्लस करेंगे तो 1208 बन जाएगा। अब इससे करिए इसको डिवाइड, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड होगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे। बस हम लोगों को 2-3 डिजिट तक करने की जरूरत है तो हम लोगों ने कर लिया। इसका मतलब फाइनली इसका स्क्वायर रूट क्या निकलने वाला है 6.046 और डायमेंशंस किसमें है मीटर में, तो इसका मतलब हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली जो कि कितनी है 6.046 मीटर है। अब फाइनली हम लोगों को तो CSA फाइंड करना है भाई, उसके लिए हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर ही ली है, अब CSA निकाल दीजिए। तो नाउ CSA इक्वल टू पाई आर एल, पाई की जगह पे 22/7, आर ऑलरेडी हम लोगों के पास में है 10.5/2 और एल अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 6.046। चीजें कैंसिल आउट होती है तो कर दीजिए भाई, 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स डिवाइड होगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 टाइम्स होगा। अब इन तीनों नंबर्स का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो पहले 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो 11 5 जा 55, 11 बच जा 11 और 5 16 हो गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इनटू में 6.046, सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 6046 का मल्टीप्लाई 165 के साथ में, 5 30
5 चौक 20 और 3 23, 5 6 30। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 गया, 6 4 जा 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27, 6 6 जा 36। 1 का मल्टीप्लाई करना है तो यही डिजिट्स आएंगी 6406, प्लस कर दीजिए तो 0, 6 और 3 कितना हुआ 9, 7 और 2 9 और 6 15, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो कितना आया? फाइनली मल्टीप्लाई करने पर आता है 9975990। अब 3 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, तो 4 डिजिट से पहला डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 99.759 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको राउंड ऑफ करना चाहे तो 99.8 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का।